गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 44। तो लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था बुद्ध के बारे में, तो आज उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे और पढ़ रहे हैं हम बुद्ध की शिक्षा, यानी भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद लोगों को क्या शिक्षा दी। ठीक है, पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा कि भावना की माँ ने उसे बुद्ध के जीवन के बारे में बताया। भावना ने आगे बढ़ते हुए अपनी माँ से कहा कि उसे बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में भी जानना है। उसकी माँ ने उन्हें बताया कि बुद्ध ने शिक्षा दी कि वह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस इच्छा को तृष्णा कहा है। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, हमारे जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा उस समय सामान्य लोगों की प्राकृतिक भाषा में दी। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके। तो भावना ने अपनी माँ से बुद्ध के जीवन के बारे में और जानने की इच्छा बताई कि वे जानना चाहती थी कि बुद्ध ने क्या शिक्षाएं दी, यानी बुद्ध ने हमें हमारा जीवन किस तरह जीना चाहिए ये बताया। तो बुद्ध ने हमें ये कहा कि जो हम मनुष्य हैं वो हम हमेशा किसी न किसी चीज़ की प्राप्ति में लगे रहते हैं, और जब हमें वो मिल जाती है, यानी प्राप्त करने लेने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं होते हैं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं, और यही इच्छा को हम तृष्णा कहते हैं, और यही इच्छा हमारे दुखों का कारण है। अब जैसे हमें कई बार चाहिए होता है कि हम जैसे बच्चे हैं कि हमें एक खिलौना चाहिए, तो हमें वो खिलौना मिल जाता है, लेकिन क्या होता है बाद में कई बार हमें लगता है कि उस खिलौने के मिलने के बाद नहीं, मुझे तो ये वाला भी चाहिए। तो जब हमारी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर समय हमारी हर इच्छा पूरी हो पाए, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो हम दुखी हो जाते हैं। और क्या बताया उन्होंने कहा लोगों को दयालु होना चाहिए। दयालु यानी सबके लिए दया की भावना रखनी चाहिए, और ये दया की भावना केवल मनुष्य नहीं बल्कि जानवरों पर भी हमें दया भाव रखना चाहिए। जानवरों पर दया भाव रखने से क्या मतलब है कि हमें जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें जानवरों को मारना नहीं चाहिए, हमें उनको सुरक्षित रखना चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि कुछ लोग जो हैं जानवरों का मांस आदि खाते हैं, तो जो बुद्ध थे वो इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे। तो उनका ये कहना था कि इन सब से क्या होता है, हमारे कर्म बनते हैं, और हमारे कर्मों के जो परिणाम होते हैं, चाहे वो अच्छे काम हम कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, या बुरे किसी को परेशान कर रहे हैं, हमारे इस जीवन के साथ साथ जब दूसरा जीवन हमें मिलेगा तब भी हमें वो कर्म जो है प्रभावित करते हैं। तो बुद्ध ने अपनी शिक्षा कौन सी भाषा में दी? उस समय के जो लोगों की जो भाषा थी उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक भाषा। कौन सी भाषा बोलते हैं? प्राकृतिक भाषा। तो प्राकृतिक भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए ताकि लोगों को उनके उपदेश जो हैं समझ आ सके। ठीक है, इसलिए उन्होंने प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिए। आगे हम पढ़ते हैं किसा गौतमी की कहानी। किसा गौतमी कौन थी? देखिए, किसा गौतमी की जो कहानी है ये बुद्ध के विषय में एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर वह जैसे ही वह चीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये चीज यानी ये जो सरसों के जो बीज हैं, मुझे एक ऐसे घर से मांग कर ला कर देना जहाँ किसी की भी मृत्यु न हुई हो। ठीक है, तो किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे
चाचा चाची, दादा या दादी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो इस कहानी से क्या हमें शिक्षा मिली, या महात्मा बुद्ध ने किस्सा गौतमी को क्या शिक्षा देने की कोशिश की कि जो मृत्यु है वो एक क्या है, अटल। अटल का मतलब क्या होता है, जिसे हम टाल नहीं सकते। मृत्यु जो है एक अटल सच है। ठीक है, इसे हम टाल नहीं सकते, और हर घर में हम देखते हैं कोई ना कोई मृत्यु अवश्य होती है, क्योंकि मृत्यु है और जन्म है तो मृत्यु है। तो इस तरह से ये जो किस्सा गौतमी की कहानी का जो है ये महात्मा बुद्ध के जीवन में एक प्रसिद्ध कहानी है लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, तो प्रश्न हमसे अब क्या पूछ रहे हैं कि बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। तो बुद्ध दुखी माँ को यही शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे कि दुनिया में कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ मृत्यु हुई हो, और दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसका जन्म होता है तो उसकी मृत्यु ना हो। किसी की मृत्यु पहले हो जाती है तो किसी की मृत्यु बाद में हो जाती है। तो बुद्ध दुखी माँ को यही शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। ठीक है।